अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने फाइनाइट ऑटोमेटा जो रेगुलर एक्सप्रेशन है अगर हमें कोई गिवन, तो उससे हमने फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे बनाना है। हम ये भी देखेंगे कि एक लैंग्वेज से हम रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले फाइनाइट ऑटोमेटा देखते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए हमें 2-3 चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं कि इसके अंदर होता क्या क्या है। सबसे पहले तो इसके अंदर एक आप टर्म देखेंगे स्टेट्स। इसके अंदर स्टेट्स होती हैं, इसके अंदर ट्रांजिशंस होती हैं। इसके लिए आपको एक गिवन सिग्मा होगा। सिग्मा मींस हमारे अल्फ़ाबेट्स होंगे जिनसे मिलके हमारे लैंग्वेज बनेगी और उस लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। और आपके पास होगा एक इनिशियल स्टेट होगी जहाँ से हमारा जो फाइनाइट ऑटोमेटा है वो वर्क करना स्टार्ट करेगा और फाइनल स्टेट होगी। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूँ कि इनिशियल स्टेट ऑलवेज़ 1 होती है, लेकिन फाइनल स्टेट का आपके पास कोई एक प्रॉपर सेट हो सकता है, मतलब कि 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फाइनल स्टेट हो ही ना, वो भी आपका फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, लेकिन वो कुछ और केसेस होते हैं जिनमें बनता है। तो ये कुछ टर्म्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेट्स क्या होंगी। स्टेट्स होंगी फॉर एग्ज़ाम्पल आप करंटली कह लो कि आप बिहाड़ी सिटी में हो, ठीक है। अभी ये वो डिस्ट्रिक्ट स्टेट वाला वो नहीं लेना है, वैसे मैं बता रही हूँ करंटली आप बिहाड़ी सिटी में हो। थोड़ी देर के बाद आप 2 घंटे ट्रैवल करने के बाद आप मुल्तान पहुँच जाओगे। तो आप क्या कह सकते हो कि बिहाड़ी सिटी आपका एक स्टेट था, आपने ट्रैवल किया और आप मुल्तान पहुँच गए, ठीक है। तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हुए हो, ठीक है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप चल रहे हो, अभी आप वॉक कर रहे हो, वॉक करने की स्टेट से आप रुक गए हो, या कह लो कि वहाँ चलते चलते आप रुक गए हो, ठीक है। तो उसके लिए हम ऐसे से कह देते हैं आप स्टॉप हो गए हो। तो आप कह रहे हो कि आप चल रहे थे, वो एक स्टेट थी, चलते चलते रुके हो, वो दूसरी स्टेट में आ गए हैं। तो इस तरह से ये स्टेट्स होती हैं। स्टेट्स हम खुद से डिफ़ाइन करेंगे, वो मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखाऊंगी कि डिफरेंट क्वेश्चंस हम करके देखेंगे कि हमने स्टेट्स आइडेंटिफाई कैसे करनी है अच्छा, उसके बाद है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन हम बोलते ही इस चीज़ को हैं कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना, और मतलब एक स्टेट पे अगर हम आए हैं तो इससे आगे हम अगर कहीं किसी स्टेट में जा सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि आपने ट्रांजिशन की है, ठीक है। स्टेट आपकी ये सिंगल पोजीशन को बोलते हैं, ये आपकी स्टेट है, ये जाना एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन किया आपने, ठीक है। और आपके पास सिग्मा जो है, सिग्मा आप कह लो कि आपका जो रेगुलर एक्सप्रेशन है उसके लिए जितने भी अल्फ़ाबेट्स यूज़ हुए हैं वो आपका सिग्मा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो काम किया अभी तक वो हमने ए बी पे किया है, इससे आगे हम नहीं गए हैं। तो ये जो ए है और बी है ये आपके सिग्मा का पार्ट है, ठीक है। फिर आपकी एक इनिशियल स्टेट होगी। इनिशियल स्टेट जो है फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर सर ने हमें बताया 2 तरीके इसको रिप्रेजेंट करने के। एक तो एरो लगा के जो स्टार्टिंग वाली स्टेट होगी आपकी, आप उसको इंडिकेट कर रहे हो कि ये आपकी इनिशियल स्टेट है, इससे पीछे कोई भी स्टेट नहीं लिंक हो रही होगी। दूसरा आपका तरीका ये है कि आप नेगेटिव साइन के साथ इसको आइडेंटिफाई करोगे, ये आपकी इनिशियल स्टेट है, ठीक है। और इनिशियल स्टेट फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर आपकी ऑलवेज़ एक ही होगी। अब फाइनल स्टेट की बात, तो फाइनल स्टेट आपकी एक से ज़्यादा हो सकती हैं। इसको भी रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल Q1 आपका फाइनल स्टेट है तो आप इसको ऐसे कर दो और डबल सर्कल कर दो। एक तो ये तरीका है आपकी फाइनल स्टेट रिप्रेजेंट करने का। दूसरा तरीका है आप इसके साथ प्लस का साइन लगा दो, ये आपकी बन जाएगी फाइनल स्टेट, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी उसकी। अब हम कुछ बेसिक कन्वर्जन्स करके देखते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखने की। मैं बहुत बेसिक से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाऊंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन है, एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें एलिमेंट ही आपका नल है। सिग्मा ही आपके पास जो है नल है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ये एम्प्टी सेट है सिग्मा। इसका मतलब ये है कि आपकी लैंग्वेज में जो अल्फ़ाबेट है वो ही नल है, खुद एक नल एक अल्फ़ाबेट है, ठीक है। तो इसको अगर आप फाइनाइट स्टेट में फाइनाइट ऑटोमेटा की शक्ल में लाना चाहोगे तो आप यूँ कह सकते हो
मैं ये वाली दो जो हैं ये नोटेशंस यूज़ करूँगी। आप कह सकते हो Q1। ये स्टेट्स का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ABC कुछ भी अपने से दे सकते हो, ठीक है। तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो इस तरह से। इससे आगे आपकी स्टेट कहीं भी नहीं जा रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है इसके अंदर। इट मीन्स कि ये आपका उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एक तो ये हो गया। अगला आपका फॉर एग्जांपल आपके पास सिग्मा है A। जब आपका सिग्मा A है, अब ये केस ये नहीं है कि आपका नल है इसके अंदर एक प्रॉपर अल्फ़ाबेट है, मीनिंगफुल अल्फ़ाबेट है, ठीक है। अब इस अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट करना है आपने, तो इससे क्या होगा, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो ए को यूज़ करके, तो इसको आप रिप्रेजेंट करोगे कि आप एक स्टेट आपकी ये है इनिशियल स्टेट, यहाँ से आप स्टार्ट हुए और ए लेने के बाद हमने ए लिया तो उससे हम दूसरी स्टेट में पहुँच गए और ये हमारी फाइनल स्टेट है, ठीक है। तो इस तरह से होगा। अच्छा, मैंने इसमें फाइनल स्टेट क्यों डिफ़ाइन की, क्योंकि नल जो था, नल एक ज़ीरो लेंथ की हमारे पास स्ट्रिंग कह लो, जो कि मीनिंगफुल नहीं है। लेकिन यहाँ पर ए जो है वो हमारी वन लेंथ की एक स्ट्रिंग बनती है। हमने उसका कोई ना कोई इनिशियल स्टेट बना हमारा, उससे उस इनिशियल स्टेट पे जब ए लिया हमने, तो ए को यूज़ करते हुए हम दूसरी ट्रांजिशन पे पहुँच गए, दूसरी स्टेट पे पहुँच गए, ट्रांजिट किया है ए को लेते हुए, ठीक है। जो आप ट्रांजिशंस करते हो वो यहाँ पे किसी ना किसी एलिमेंट को यूज़ करके करते हो, ओके। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारा a + b। आपके पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन है, आप इसका फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे बनाओगे। इस बात को आपने याद रखना है कि जब भी आपके पास प्लस आएगा, तो अगर लैंग्वेज हम बनाएं तो फिर उसमें भी आप यही देखते हो कि आप या तो a ले सकते हो या b ले सकते हो। इसके ऊपर स्टैटिक वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ। इट मीन्स या तो आपके पास लैंग्वेज के अंदर a आएगा या b आएगा, बस। इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर हम सबसे पहले एक इनिशियल स्टेट बनाएंगे। इनिशियल स्टेट से आप एक फाइनल स्टेट बना लें, ठीक है। अच्छा, फाइनल स्टेट बना लिया आपने। अब हमने पहली ट्रांजिशन की पहला एलिमेंट यूज़ करके, फिर हम दूसरी ट्रांजिशन कर रहे हैं, वो भी आपकी जब आपका प्लस आएगा तो फिर आपकी वो इनिशियल स्टेट से ही जा रही होगी, ठीक है। तो आप इसको बी कर दो। इसको बनाने का एक और तरीका ये भी है कि आप कॉमा लगा के एक ही लाइन के साथ उसको रिप्रेजेंट कर दो। ये फाइनल स्टेट है, आप ट्रांजिशन कर रहे हो किसको लेके, या तो ए आएगा या बी आएगा। अच्छा, एक और बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ट्रांजिशन बनाते हुए आप एक ट्रांजिशन के ऊपर एक ही एलिमेंट एट अ टाइम ले सकते हो। अगर आपका आगे कॉन्कैटिनेशन का सीन आ गया है, मतलब कि ये पूरी एक स्ट्रिंग है आपकी, तो आप उसको इस तरह से नहीं लिख सकते हो। एक ट्रांजिशन के अंदर आप एट अ टाइम एक एलिमेंट ही ले सकते हो, फिर आप उसको कॉमा से सेपरेट कर दोगे। इट मीन्स या तो आप ये ले रहे हो या ये वाला एलिमेंट ले रहे हो, दोनों एट अ टाइम नहीं ले सकते, उनके कॉम्बिनेशन नहीं आ सकते, ठीक है। अच्छा, अगला है, हम इसको देखते हैं, हम स्टार को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम बोलते हैं क्लीन स्टार प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये होता है कि ए से बनने वाली जो पूरी की पूरी लैंग्वेज है, जिसमें एक भी स्ट्रिंग मिसिंग ना हो, नल से लेके आगे मल्टीपल लेंथ तक, नल, फिर 1 लेंथ की स्ट्रिंग, फिर 2 लेंथ की स्ट्रिंग्स, फिर 3 लेंथ की स्ट्रिंग्स, ऐसे मल्टीपल बनती जाएंगी आपके पास, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, मतलब इसमें कोई भी स्ट्रिंग मिसिंग नहीं होती। जो आपके पास आपका सिग्मा होगा, सिग्मा में अल्फ़ाबेट्स होंगे, उसके लिए जो स्टार वाला प्रॉपर्टी होगा, इट मीन ये उसके लिए यूनिवर्सल सेट है जिसमें सारी की सारी स्ट्रिंग्स आएंगी। इससे बड़ा कोई सेट नहीं हो सकता इस सिग्मा के लिए, ठीक है। अच्छा, इसका हमने बनाना है फाइनाइट ऑटोमेटा, तो एक सबसे पहले आपके पास आएगी इनिशियल स्टेट। एक और बात यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, जब भी आपके पास स्टार आएगा, मतलब ओवरऑल एक्सप्रेशन के ऊपर स्टार आएगा, इट मीन्स कि आपका जो इनिशियल स्टेट है वही आपका फाइनल स्टेट बनेगा। अच्छा, अब जो स्टार है, स्टार को रिप्रेजेंट करने का तरीका आपका फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर आप उसका लूप बनाते हो,
और लूप बनाने के बाद अब ये एक ट्रांजिशन की है हमने, जिसको हमने लूप का कहा है, ठीक है। वो एरो उस तरफ जा रहा था, ये हमने लूप का एरो लगाया, तो ट्रांजिशन की कोई ना कोई एक एलिमेंट था, वो एलिमेंट हमने यूज़ कर लिया। तो इस तरह से आप बनाते हो कि आपका ये इसका फाइनाइट ऑटोमेटा है। स्टार के लिए ऑलवेज लूप लगेगा, और अगर पूरे एक्सप्रेशन के ऊपर आपके पास ओवरऑल ब्रैकेट के ऊपर स्टार लगा हुआ है, तो उसका मतलब ये है कि आपका इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट एक ही है। नेक्स्ट आपका होगा क्वेश्चन है A+। अब ये इसमें आपका नल नहीं आना, इसमें तो आपका नल इंक्लूड होगा, लेकिन इसमें आपका नल नहीं आना है। तो इसका फाइनाइट ऑटोमेटा पहले इनिशियल स्टेट, अच्छा जो ये है, इट मीन्स के आपका जो इनिशियल है वही आपका फाइनल स्टेट होगा। इसके अलावा कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें आपका इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो। तो इसके लिए आपके पास जाहिर सी बात है एक इनिशियल स्टेट होगी और एक फाइनल स्टेट होगी, ये तो मस्ट है ना। फर्दर स्टेट्स हम देखेंगे अगर बनती हैं तो। सबसे पहले आप ये देखो कि आपने सिंगल ए लाना है। अगर हम कह लें कि अच्छा ठीक है, ये आपका इनिशियल हो रहा है, इनिशियल से आप इस स्टेट में आए ए के थ्रू, ठीक है। आगे आप लगा दें लूप, ए पे ही लूप लगा लें। अब देखिए इसमें नल नहीं आ रहा है, अगर यहाँ पर नल आता भी है तो आपके पास ये ए लाजमी स्ट्रिंग बनेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप A+ को रिप्रेजेंट करते हो। मैं ये छोटे छोटे आपको करके दिखा रही हूँ कि ये सारे इनका कॉम्बिनेशन ही आगे यूज़ होना है, तो आपको पता चल जाएगा जब आपका प्लस आएगा तो आपने किस तरह से उसको बनाना है, जब आपका स्टेरिक आएगा तो किस तरह से बनाना है। तो इसलिए मैं आपको ये छोटे छोटे करके दिखा रही हूँ। पहले इनिशियल स्टेट ली, उससे हमने ट्रांजिशन करवाई है ए को लेके। अब इसमें हम इसी को फाइनल स्टेट नहीं बना सकते, तो एक फाइनल स्टेट पे जाना ही पड़ेगा। तो उस फाइनल स्टेट पे जाने के लिए हमारे पास सिग्मा के अंदर एलिमेंट क्या है, सिर्फ ए ही एलिमेंट है। तो इट मीन्स कि हम ए को यूज़ करके जा रहे हैं, आगे कुछ भी आ जाए आपको उससे मसला नहीं है, लेकिन नल नहीं आना चाहिए था। अगला क्वेश्चन करके देखते हैं A+B*। अब इसमें देखें, इसमें क्या होगा कि अब मैंने अगेन वही कहा था कि आपका जब भी ओवरऑल एक्सप्रेशन के ऊपर स्टार आ जाए तो इसका मतलब पहली चीज़ तो ये कि आपका जो इनिशियल स्टेट है वो आपका फाइनल स्टेट होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अब लगा है स्टार। स्टार का मतलब ये होता है कि आपने लूप लगानी है, और लूप लगानी है जो भी आपके पास सिग्मा के एलिमेंट्स होंगे उसको लेके। तो या तो ए आ सकता है, प्लस है ना अंदर, तो प्लस का हमने ऊपर देखा, या तो ए आ सकता है या बी आ सकता है। तो जब ट्रांजिशन किए तो ट्रांजिशन के ऊपर हमें या तो ए लाना है या बी लाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि इनके कॉम्बिनेशंस आएंगे, बल्कि हाँ बस यही है। अब देखो सबसे पहले, अच्छा नहीं एक मिनट, इसको मैं दोबारा देखूँगी, ये मुझे अभी कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें। अच्छा ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो में अब करके देखूँगी। वीडियो ये लंबी हो रही है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।